चलिए कुछ क्वेश्चन ले लीजिए लिखने के लिए। पहला है त्रिपिटक, ठीक है। नेक्स्ट है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। अगला है धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला है होत्र और लास्ट है अथर्ववेद। एक बार फिर से सुन ले, त्रिपिटक, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, होत्री और अथर्ववेद। इन 5 प्रश्नों के आंसर्स आपको 3 नंबर के हिसाब से लिखने हैं, ठीक है ना। चलिए अब हेडिंग क्या है, बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण। देखिए प्रसार का मतलब क्या है कि इसका प्रसार कहाँ कहाँ हुआ होगा। देखिए अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार विश्व में नहीं हुआ था। जैन धर्म अधिकतर हमारे भारत में ही फलता फूलता रहा था और इतना ज्यादा प्रसार इसका हो भी नहीं पाया था, ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म जैन धर्म की अपेक्षा सर्वाधिक प्रसारित हुआ था, ठीक है ना। यह भारत में नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में, अगर आप आज भी चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ, चाइना चले जाओ, जावा चले जाओ, सुमात्रा चले जाओ, इन देशों में जाकर देखो तो आपको कई सारे बौद्ध भिक्षु भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब यह है कि बौद्ध धर्म हमारा भारत से तो शुरू हुआ था, इसकी ओरिजिन तो भारत से ही हुई थी, लेकिन इसका प्रसार भारत के अलावा अन्य देशों में भी हुआ था, जैसे चीन, सुमात्रा, जावा, श्रीलंका आदि देशों में, ठीक है ना। तो इसके प्रसार का आखिर कारण क्या रहा। बौद्ध धर्म प्रसारित हुआ, हम भारत की बात करेंगे यहाँ पर, विश्व की बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम भारत की बात कर लेते हैं कि भारत में आखिर क्यों प्रसारित हुआ। जब इतना बड़ा धर्म हमारा जो ये वैदिक काल के से ही चला आ रहा था, हिंदू धर्म, ये जो ब्राह्मणवाद चला आ रहा था, ये वैदिक संस्कृति चली आ रही थी, तो इसको छोड़कर लोग बौद्ध धर्म लोगों ने क्यों अपनाया। हालांकि अब धीरे धीरे बौद्ध धर्मावलंबियों की संख्या भी कम होती चली जा रही है। तो पहले जान लेते हैं कि उस समय पर आखिर बौद्ध धर्म के प्रसार का क्या कारण रहा। सबसे पहला कारण तो ये रहा कि जो तात्कालीन प्रचलित धर्म था, तात्कालीन प्रचलित धर्म, जो तात्कालीन प्रचलित धर्म था वो काफी कुरीतियों से ढका हुआ था, अंधविश्वासों से दबा हुआ था, आडंबरों से युक्त दिखाई पड़ रहा था, ठीक है। इतनी सारी शारीरिक यातनाएं दी जा रही थी, इतने महान महान यज्ञ किए जा रहे थे, पशु की बलि दी जा रही थी, मनुष्यों की बलि दी जा रही थी। ये सारी चीजें करना जन साधारण के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और इसी समय पर एक नया धर्म शुरू हो जाता है जो कि बौद्ध धर्म के नाम से जाना गया, और इसमें ये सारी कुरीतियां कुछ भी नहीं थी, एकदम मध्यम मार्ग, एकदम सीधा साधा सा धर्म था। लोगों का इस धर्म के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक था। आप समझ गए होंगे पहला क्या था कारण प्रसार का, तात्कालीन प्रचलित धर्म। कौन सा धर्म, वैदिक संस्कृति वाला हिंदू धर्म, ब्राह्मणवाद, ठीक है ना। अगला कारण क्या था, अगला कारण था बौद्ध धर्म की सरलता। ये तो आप समझ गए होंगे, बौद्ध धर्म की सरलता। हिंदू धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा सरल था। हिंदू धर्म में इतने महान महान यज्ञ करो, इतने सारे संस्कार होते थे, 4 भागों में विभाजित कर दिया गया था, आपने देखा ही था, ठीक है ना। शारीरिक यातनाएं दी जा रही थी, पशुओं की बलि दी जाती थी, मनुष्यों की बलि दी जाती थी। अगर आपको सन्यासी बनना है तो आप अन्न और जल सबको त्याग दो, बैठ जाओ मुद्रा पर, ठीक है ना। चाहे बारिश हो, चाहे कितनी भी ठंड हो, कितना भी जाड़े का मौसम हो, चाहे कितनी भी गर्मी का मौसम हो, ठीक है ना। यही सारी चीजें बौद्ध धर्म में नहीं थी। बौद्ध धर्म बहुत ही ज्यादा सरल था, सीधा साधा धर्म था, ठीक है ना। इसे लोग जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे वो भी इस धर्म को फॉलो कर सकते थे, ठीक है। इस कारण भी बौद्ध धर्म के प्रसार, बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हो वो काफी मात्रा में हुआ था, ठीक।
तो पहला कारण क्या रहा, तत्कालीन प्रचलित धर्म, जो उस समय पर प्रचलित धर्म था वो काफी ज्यादा कठोर था। दूसरा कारण था बौद्ध धर्म की सरलता। अगला था बौद्ध धर्म की सहिष्णुता और उदारता। बौद्ध धर्म की सहिष्णुता व उदारता। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में अधिक उदारता, आकर्षण और सहिष्णुता थी। उसमें धर्म प्रचार की कोई भी उग्र मनोवृत्ति नहीं होती थी। धर्म प्रचार, इस धर्म का प्रचार तो जरूर लोग करते थे, इसके जो धर्मावलंबी थे, इसके जो फॉलोवर थे, हम अगर महात्मा बुद्ध की बात करें तो इस धर्म का प्रचार प्रसार जरूर करते थे, लेकिन उनकी उग्र मनोवृत्ति नहीं होती थी। किसी को जबरदस्ती नहीं बोला जाता था कि नहीं, पकड़ के आग के बिठाया नहीं जाता था कि नहीं, बौद्ध धर्म को फॉलो करना पड़ेगा, बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी बौद्ध धर्म की सहिष्णुता और उदारता के कारण ये जो बौद्ध धर्म था ये काफी न केवल भारत में, भारत के बाहर भी प्रचलित हुआ था ठीक ठाक मात्रा में। ठीक है ना। अगला कारण था महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व। महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व भी बौद्ध धर्म की तीव्रता का सबसे प्रमुख कारण था। अगर हम बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार की बात करें तो इसके फॉलोवर तो प्रचार इसको कर ही रहे थे, बौद्ध धर्म की सरलता के कारण भी लोग जुड़ रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी मात्रा में लोगों का जुड़ाव हुआ था महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के कारण। महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व इतना विनम्र था, इतना उदार व्यक्तित्व था कि जिसको वो एक बार उपदेश दे देते थे, उनके जो शब्द थे वो मानो कोमल के, एकदम कोमल शब्द थे उनके। ठीक है ना, एकदम फूलों के समान थे उनके शब्द। तो महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व जो था वो काफी मात्रा में जिम्मेदार रहा था इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। जो महात्मा बुद्ध थे वो काफी ज्यादा सहनशील थे, काफी ज्यादा उनके अंदर क्षमा की भावना थी, दया की भावना थी और सहिष्णु तो थे ही, करुणामयी थे। ठीक है ना, इन सब चीजों से, इन सब कारण, देखिए इन सब चीजों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो इन सब कारणों से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में काफी तेजी आई थी। अगला कारण देखिए बहुत इजी है, अगर आप एक बार समझ लेंगे बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। देखिए मेंस कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, मेंस बस आपके समझने की, आप समझ कैसे रहे हो और आप उसको लिख कैसे रहे हो। ठीक है ना, आपको कोई चीज अगर नहीं भी आ रही है तो उसको आप समझ के अकॉर्डिंग अपने से उसको लिख सकते हो और काफी अच्छे नंबर भी आप उसमें ले सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको हर चीज याद हो, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, सारी चीजें याद कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ये जो मैं आपको पॉइंट वाइज बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि ये आपको याद रहे, मुझे खुद नहीं याद रहती है सारी पॉइंट वाइज चीजें, ये सब अपने दिमाग से सोच के वहां पर लिखना पड़ता है। तो केवल आप भी अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, रटने की कोशिश मत कीजिएगा, अपने आप धीरे धीरे आता जाएगा। ठीक है ना। अगला कारण देखते हैं, वैदिक संस्कृति की अगर बात करें, अगर हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथों में यूज होती थी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा काफी जटिल भाषा हुआ करती थी, जन साधारण इसे समझ नहीं सकता था बिना शिक्षा लिए। जो व्यक्ति शिक्षा ले लेता था केवल वही समझ सकता था, और शिक्षा का भी अधिकार जो था वो सारे व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं था, अगर हम ब्राह्मण धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें तो। ठीक है ना, लेकिन बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि महात्मा बुद्ध ने उस संस्कृत भाषा का त्याग किया और जन साधारण की भाषा पाली में अपने सारे उपदेश दिए। ये याद रखना है आपको, जैन धर्म के सारे उपदेश प्राकृत भाषा में दिए गए थे और बौद्ध धर्म के सारे उपदेश पाली भाषा में दिए गए थे। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने संस्कृत भाषा का परित्याग किया और परित्याग करके लोक भाषा, जन साधारण की भाषा पाली में अपने सारे उपदेश दिए। तो इसके प्रचलन का कारण क्या था? एक लोक भाषा का प्रयोग। ठीक है ना, लोक भाषा के प्रयोग होने से क्या हुआ, जो जन साधारण था वो आसानी से उनके नियमों को, इनके बौद्ध धर्म के नियम भी आपने देखे इतने ज्यादा कुछ कठोर भी नहीं थे, तो जो जन साधारण था वो आसानी से इनके नियमों और सिद्धांतों को समझ लेता था और उसे फॉलो करने की कोशिश करता था। ठीक है, अगर संस्कृत होता, संस्कृत जटिल भाषा थी,
वो आसानी से समझ नहीं पाते, इसलिए उन्होंने लोक भाषा या जनसाधारण की भाषा में अपने सारे उपदेश दिए। जनसाधारण की भाषा कौन सी? पाली में। ठीक है, तो ये इस कारण भी लोग जो है वो बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित होना शुरू हो गए। महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया बुद्ध के उपदेश एवं धर्म प्रचार की रोचक शैली। महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया, ठीक है ना, उसमें कहीं पे भी दार्शनिक बातों का उपयोग उन्होंने नहीं किया था। किसी भी बात को उन्होंने घुमा फिरा कर नहीं किया, ना कि अपने धर्म प्रचार को किसी दर्शन से जोड़ा। महात्मा बुद्ध ने अपने जितने उपदेश दिए, सारे उपदेशों को, सारे नियमों को जनसाधारण के दैनिक जीवन से कोरिलेट करके उन्हें मतलब उनके सामने रखा। ठीक है ना, हर उपदेश को उन्होंने उनके दैनिक जीवन के साथ जोड़ दिया। और दैनिक जीवन जैसे अगर मैं कुछ चीज आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि आपके दैनिक जीवन की चीजों से उसको जोड़ करके आपको समझाऊं, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो इसी तरह से उन्होंने एक रोचक शैली का इस्तेमाल किया और अपने उपदेशों को, अपने सिद्धांतों को, अपने नियमों को जनसाधारण को उनके दैनिक जीवन के हिसाब से जोड़ करके उन्हें समझाने की कोशिश की। और इससे क्या होता है, जनसाधारण उनकी बातों को बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी समझ पाए, और इसके कारण बौद्ध धर्म के फॉलोवरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। ठीक है ना, तो एक कारण क्या हुआ, बुद्ध के उपदेशों एवं धर्म प्रचार की रोचक शैली। एक सबसे बड़ा कारण क्या, मध्यम मार्ग का अनुसरण किया इन्होंने। मध्यम मार्ग का अनुसरण, ठीक है। मध्यम मार्ग मतलब कोई भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहकर भी इन नियमों का पालन कर सकता था, निर्वाण की प्राप्ति कर सकता था। अपने शरीर को कष्ट देने से या फिर अन्न जल त्याग देने से वो निर्वाण की प्राप्ति जरूरी नहीं थी कि अगर आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो तभी आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया था, और मध्यम मार्ग जो है वो सभी के लिए बहुत ज्यादा सरल हो गया था, हर व्यक्ति इसे फॉलो कर सकता था। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो बात हुई, सबसे बड़ी जो विशेषता रही, वो थी मध्यम मार्ग का अपनाया जाना। मध्यम मार्ग अपना करके लोग जो थे वो धीरे धीरे बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होने लगे थे। अगला कारण था इसके संरक्षण का, इसके प्रसार का, राजकीय संरक्षण। राजकीय संरक्षण मतलब राजाओं द्वारा भी बौद्ध धर्म को संरक्षित किया गया था। कई सारे राजाओं ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। जब महात्मा बुद्ध थे, उनके जीवन काल में ही मगध, अवंती, कौशाम्बी और कोसल राज्यों के राजा जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे और बुद्ध को अपना गुरु या फिर अपना देवता मानने लग गए थे। ठीक है, उनके जीवन काल में ही। अब देखिए, उनके जीवन काल में मगध जैसा विशाल साम्राज्य, अवंती जैसा विशाल साम्राज्य जब बौद्ध धर्म के फॉलोवर हो जाएंगे तो इनका प्रचार प्रसार धीरे धीरे और बढ़ने लगेगा। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है महात्मा बुद्ध की, उसके बाद भी राजकीय संरक्षण होता रहा था। और सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है अशोक का। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा फॉलोवर था, आपने देखा ही। और महात्मा बुद्ध के लिए ही उन्होंने सांची में एक स्तूप का भी निर्माण कराया, कई सारे ऐसे स्तूप भी बनवाए उन्होंने। और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। आपने बचपन में भी खूब पढ़ा होगा। ठीक है, तो ना केवल बुद्ध के जीवन काल में ही बल्कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात भी बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है सम्राट अशोक। ठीक है, बुद्ध जितने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में आगे थे, उतना ही वो अब एक संगठन का निर्माण करने में भी आगे थे। और इसी के तहत उन्होंने बौद्ध संघ का भी निर्माण किया। उनका मानना ये था कि जब तक मैं हूं तब तक तो बौद्ध धर्म का प्रचार होगा। ठीक है, लेकिन मेरी मृत्यु के पश्चात मैं मानता हूं कि मेरे कुछ अनुयायी इसका प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन उस मात्रा में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हो पाएगा जिस मात्रा में होना चाहिए था। और इसी के चलते उन्होंने बौद्ध संघों की स्थापना की। और बौद्ध संघों में जो भिक्षु और भिक्षुणियों की नियुक्ति की गई, या फिर जो शामिल हुए बौद्ध संघ में, उनके लिए मठों की स्थापना की गई। और मठों द्वारा काफी
काफी बड़ी मात्रा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। मठ आज भी आप पाएंगे कहीं कहीं पर, ठीक है। सबसे बड़ा योगदान था, देखिए मैं यहाँ पर सबसे बड़ा या फिर कुछ ऐसे शब्द भी बोल जाती हूँ, तो यहाँ पर मेरा मतलब ये नहीं रहता कि केवल यही सबसे बड़ा, केवल यही सबसे बड़ा इसका ही योगदान था, ठीक है ना। योगदान सबका बराबर ही होता है, आपको याद कराने का एक तरीका होता है, आपको इंटरेस्ट जगाने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो अगला जो कारण था इसके प्रसार का वो थी बौद्ध सभाएं। बौद्ध सभाएं, बौद्ध सभाएं जो है ये आपको प्री और मेंस दोनों के लिए काम आएंगी, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद करना है। तो बौद्ध सभाओं में पूरा हटा के ये आपको बता देती हूं। बौद्ध सभाओं में 4 बौद्ध सभाओं ने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, ठीक है। और इन्हीं बौद्ध सभाओं को कहा जाता है बौद्ध संगीतियां। इन्हीं बौद्ध सभाओं को बौद्ध संगीतियों के नाम से जाना जाता है। मैंने जैन सभाएं या जैन संगीतियां बताई थी, किसी ने मुझसे पूछा था कि ये जैन संगीतियां क्यों आयोजित की जाती है, ठीक है। तो मैं उनको वर्तमान के उदाहरण को लेकर के समझा देती हूँ। देखिए चुनाव का माहौल चल रहा है, ठीक है ना, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्रों में हो। हम राज्य की बात कर लेते हैं, कभी राहुल जी आकर के अपनी सभा करते हैं तो कभी मोदी जी आकर के अपनी सभा करते हैं, ठीक है। तो उनकी अलग अलग सभा करने का उद्देश्य क्या है? मोदी जी अपना सभा क्यों कर रहे हैं? अपनी सभा क्यों? अपने प्रचार प्रसार के लिए। राहुल अपनी सभा क्यों कर रहे हैं? अपने प्रचार प्रसार के लिए। इसी कारण जो ये संगीतियां या सभाएं हुआ करती थी वो उस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हुआ करती थी, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म में भी हुई थी और यही सेम जैन धर्म में भी हुई थी। बौद्ध धर्म में 4 थी, लेकिन जैन धर्म में केवल 2 ही संगीतियां आयोजित की गई थी, जो कि आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो बौद्ध सभाओं पे 4 बौद्ध सभाएं हुई थी और इन बौद्ध सभाओं को बौद्ध संगीतियों के नाम से जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं, ये आपको प्री के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद करते चलेंगे। सभा समय कि कब हुई थी, स्थान कहां पर हुई थी, अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्ष कौन था, और शासनकाल किसका था, किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी, ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे प्रथम बौद्ध संगीति की। प्रथम बौद्ध संगीति, इसका समय क्या था? 483 ईसा पूर्व, 483 बीसी बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय पश्चात, ठीक है ना। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? याद करते चलेंगे, 483 बीसी, 483 ईसा पूर्व। हुई कहां थी ये? राजगृह में, मगध की राजधानी राजगृह, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी इसकी महाकश्यप ने। किसने की थी? महाकश्यप। और किसके शासनकाल में हुई थी? उस समय शासक कौन था? वो था अजातशत्रु। आगे आप पढ़ोगे, ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, इन सब के बारे में आप आगे पढ़ोगे। तो क्या देखा आपने? याद कर लीजिए, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483, 483 बीसी। स्थान राजगृह, मगध की राजधानी राजगृह। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, महाकश्यप। और शासनकाल किसका था? किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? अजातशत्रु के। देखिए शासनकाल तो लगभग सभी पढ़ लेते हैं, अध्यक्ष नहीं पढ़ते हैं। तो अब जो है एग्जाम में देखिए हर क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो एग्जामिनर्स क्या करते हैं, अब जो एग्जाम लेते हैं, जो पेपर बनाते हैं, वो सोचते हैं हम नया क्वेश्चन कहीं से लेके आए, ठीक है। तो नए नए क्वेश्चन खोजते रहते हैं और नए क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप पढ़ने के दौरान छोड़ देते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, अक्सर अध्यक्ष को छोड़ जाते हैं, अध्यक्ष को याद नहीं करते हैं। इसलिए अध्यक्ष को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो
आपने देखी प्रथम बौद्ध संगीति। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पर हम देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति में आखिर ऐसा स्पेशल क्या किया गया, ठीक है ना। तो प्रथम बौद्ध संगीति में 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था प्रथम बौद्ध संगीति में, ठीक है। नोट कर लेंगे, प्लीज नोट कर लेंगे आपको, क्योंकि हर जगह ये नहीं मिलता है। और इस बौद्ध सभा में क्या किया गया था, बौद्ध धर्म के सिद्धांत जितने हैं, अभी तक आपने जितने सिद्धांत पढ़े हैं ना, और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो जितने सिद्धांत हैं उन्हें विनय पिटक और अभिधम्म पिटक नामक ग्रंथों में संकलित किया गया था। मैंने बताया था ना कि त्रिपिटकों में क्या है, जो सिद्धांत है बौद्ध धर्म के, उन्हीं का संकलन किया गया है और इकट्ठा करके उन पिटकों में रख दिया गया है, उन ग्रंथों में रख दिया गया है, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के जितने सिद्धांत थे उन्हें विनय पिटक, सूत्र नहीं, 2 पिटकों का नाम ले रही हूं मैं, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में संकलित करके रख दिया गया था। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में संकलित करके रख दिया गया था। मुझे एक आंसर देंगे आप मैसेज में कि बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, ठीक है। तो स्पेशल क्या रहा, प्रथम बौद्ध संगीति में अध्यक्षता की महाकश्यप ने, शासन काल था उस समय अजातशत्रु जी का, और 500 भिक्षुओं ने इसमें हिस्सा लिया, भाग लिया, और सिद्धांतों जो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे उन्हें विनय पिटक और अभिधम्म पिटक नामक ग्रंथों में इकट्ठा करके रख दिया गया था, ठीक है। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को किस संगीति में, किस बौद्ध संगीति में इकट्ठा करके रखा गया था, तो वो है प्रथम बौद्ध संगीति। अब हम बात कर लेते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति की। जो द्वितीय बौद्ध संगीति है, द्वितीय बौद्ध संगीति ये हुई थी 383 बीसी। देखिए अब आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी, ये था 483 और ये था 383, ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 बीसी में, और स्थान था इसका वैशाली। स्थान क्या था, वैशाली। अध्यक्षता की थी इसकी सभाकामी ने, सभाकामी ने, और शासन काल था उस समय पर कालाशोक का, कालाशोक का, ठीक है। क्या याद रखा आपने, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 बीसी को, स्थान क्या था वैशाली, अध्यक्षता किसने की थी, सभाकामी ने, और शासन काल किसका था, कालाशोक का था, ठीक है। अब देखिए इसमें स्पेशल बात क्या थी, ये मैं हटा रही हूं। द्वितीय बौद्ध संगीति की स्पेशल बात यह थी कि इस सभा में भिक्षुओं में उत्पन्न विवाद को दूर करने का प्रयास किया गया था। इतना ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं था, लेकिन फिर भी याद रख सकते हैं कि भिक्षुओं के अंदर मन में जो भी विवाद उत्पन्न हो गए थे एक दूसरे को लेकर के या फिर सिद्धांतों को लेकर के, तो उनके विवादों को सुलझाने का प्रयास किया गया था। किसमें, द्वितीय बौद्ध संगीति में। अब हम आते हैं तृतीय बौद्ध संगीति में। तृतीय बौद्ध संगीति ये हुई थी 255 बीसी में, ठीक है। ये हुई थी 255 बीसी में। स्थान था इसका पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। अध्यक्षता की थी इसकी मोग्गलीपुत्र तिस्स, मोग्गलीपुत्र तिस्स, ठीक है। और इस समय शासन कौन था, शासन था, देखिए यहां पर कालाशोक है ना, कालाशोक में काल हटा दीजिए, बचता है अशोक। तो इस समय शासक कौन था, सम्राट अशोक। तो तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी, अशोक के। अध्यक्षता की थी मोग्गलीपुत्र तिस्स ने, स्थान था पाटलिपुत्र, समय था 255 बीसी, और ये थी तीसरी। अब देखते हैं इसमें स्पेशल बात क्या थी तीसरी बौद्ध संगीति में। तीसरी बौद्ध संगीति में जो स्पेशल बात थी वो ये थी कि इसमें शुद्ध पिटक नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। देखिए अभी आपने फर्स्ट में क्या देखा था, केवल विनय पिटक और अभिधम्म पिटक।
जो तीसरी बौद्ध संगीति थी इसमें सुत्त पिटक की रचना की गई। सुत्त पिटक ये पूछा जा सकता है, और इस तरह से जो पिटक थे वो 3 हो गए और उन्हें मिला करके त्रिपिटक नाम दे दिया गया। ठीक है, उन्हें त्रिपिटक नाम दे दिया गया। ये हो गई तृतीय बौद्ध संगीति। अब हम बात कर लेते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति की। चतुर्थ बौद्ध संगीति, ठीक है, ये हुई थी प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी मतलब ईस्वी की प्रथम शताब्दी। ईस्वी ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, बार बार बताने का कोई यहाँ पर औचित्य नहीं है क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में ये 0, अभी तक आपने यहां तक की चीजें पढ़ रहे थे आप, यहां तक की सारी चीजें आप पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे 0 के राइट साइड आ चुके हैं, ठीक है। तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई कहां थी ये हुई थी कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन। कुंडलवन कहां है? कश्मीर में है। अध्यक्षता किसने की थी इसकी? वसुमित्र ने। वसुमित्र एक विद्वान थे, ठीक है। वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। आपको अश्वघोष भी मिलेगा, दोनों ही थे लगभग, लेकिन मेन जो थे वो वसुमित्र थे। और शासनकाल किसका था? कनिष्क का, ठीक है ना। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। स्थान था कुंडलवन। कुंडलवन है कश्मीर में। कनिष्क जो है कश्मीर का ही शासक था, ठीक है। तो और अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। देखिए इससे आपका एक और क्वेश्चन क्लियर होता है, यहाँ आप अश्वघोष भी लिख सकते हो। वसुमित्र जो है विद्वान था और ये किसके शासनकाल में था? एक और क्वेश्चन प्री के लिए तैयार हो गया। ये था कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क का ही दरबारी था। अश्वघोष किसका दरबारी था? ये भी कनिष्क का ही दरबारी था। तो आपके 2 क्वेश्चन ये भी तैयार हो गए, ठीक है। और शासनकाल किसका था चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान? कनिष्क का था। अब इसकी स्पेशल बात ये थी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद ही बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक भाग था इसका हीनयान और दूसरा भाग था इसका महायान। 2 भागों में बट गया, एक हीनयान या एक महायान, या फिर ये कह सकते हैं कि महायान शाखा को भी मान्यता मिल गई। अब देखिए 2 भागों में ये बटा क्यों? जो हीनयान शाखा के जो धर्मावलंबी थे वो गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे। क्या मानते थे? महापुरुष या महान पुरुष मानते थे, ठीक है। जो महायान शाखा के धर्मावलंबी थे वो गौतम बुद्ध को देवता मानते थे। आर्य समझ में? ईश्वर मानते थे, देवता मानते थे, अपना आराध्य मानते थे। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में स्पेशल क्या हुआ? 2 भागों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया, एक हीनयान शाखा और एक महायान शाखा। हीनयान शाखा के धर्मावलंबी गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे, जबकि महायान शाखा के धर्मावलंबी गौतम बुद्ध को देवता मानते थे, ठीक है। और भी अंतर है वो आप आगे चल के पढ़ोगे। तो ये हो गया सारी बौद्ध संगीतियों की स्पेशल बातें, और कब कहाँ किसकी अध्यक्षता में किसके शासनकाल में संपन्न हुई, ये सारी चीजें हो गई। और इस तरह से बौद्ध धर्म के प्रसार में बौद्ध संगीतियों ने भी, देख रहे हैं आप, गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात भी ये 4 संगीतियां आयोजित की गई। सुत्त पिटक, इन त्रिपिटकों के अंदर सारे सिद्धांतों को संकलित किया गया। हीनयान और महायान जैसे 2 भागों में विभाजित किया गया, लोगों की शंकाओं को दूर किया गया, और इस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता चला गया। इस तरह से बौद्ध धर्म के प्रसार की सारी चीजें, सारी विशेषताएं, सारी घटनाएं समाप्त होती है। अब आगे लेक्चर में हम देखेंगे बौद्ध धर्म कि आखिर पतन के क्या कारण रहे, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म के धर्मावलंबियों की संख्या कम होती जा रही है। तो आखिर कारण क्या है इसका कि धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।